हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रश्नावली 12.1 का कितना पहला प्रश्न। ठीक है, इसके पहले हमने इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, तो जाकर देखिए, जिससे आप लोग के लिए ये जो चैप्टर है एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, मतलब कि जब तक ना कहा जाए कि 3.14 लेना है, तब तक हम क्या 22/7 ही मान लेंगे पाई का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है। ठीक है, तो क्यू ये जो आयतन होता है हमेशा क्यू में ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, दो घन बना लेते हैं। तो कैसे बनते हैं घन? चलिए एकदम सरल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक ये है घन और एक ये है घन। ठीक है, एक बन गया। अब हम एक और बना देते हैं। घन की आप लोग विशेषता जानते होंगे, क्या होता है? इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, होती है ना सभी भुजाएं बराबर। तो ये हमने क्या दो घन बना दिए। तो क्या कहता है, जिसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और फिर इसके आगे क्या कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि जब हम इन दोनों घनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक ठोस घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो जो लिखा है उसे लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे ए क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। अब ए क्यू, जब हम इसको क्यू हटाएंगे ए से तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा 64। यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं ताकि पता चले कि क्या स्क्वायर चढ़ा है कि वो 3 का अंडर रूट चढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? अब हम 16 को कैसे तोड़ें कि क्या आएगा इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4। इसमें कहता है ना मतलब कि 3, यानी 4 को हम 3 बार लिखेंगे तो आ जाएगा 64 ही। तो यहाँ पे 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ए बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे जब स्क्वायर निकाला करते थे तो जब दो संख्या एक सी रहती थी तब हम उसे बाहर निकालते थे रूट के, और जब ये क्यू निकालेंगे तो जब 3 संख्या एक जैसी होंगी तब वो रूट के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि हमने ये जो घन दिए हुए इसकी कितनी भुजा है? 4 सेंटीमीटर। घन तो आप जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों की। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक घना बन जाएगा। कैसे? एकदम ठोस बन जाएगा। तो चलिए यहाँ हम बना लेते हैं। पहले हम क्या एक छोटा सा घन बनाएंगे, फिर उसी में हम दूसरे घन को भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब हम इस घन को भी इसमें जोड़ देते हैं। तो कैसा बन जाएगा? यहाँ पे एक तो तिरछा बन जाता है। आप लोग एकदम सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, लीजिए हमने ये दूसरा घन जोड़ दिया। ठीक है, जुड़ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे ये जुड़ गया तो 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी और 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। तो जब दोनों एक में जुड़ गए हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की।
अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों 8 सेंटीमीटर, ये भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने ऐसे जोड़ा है, ठीक है, ऊपर ऊंचाई में थोड़ी ना जोड़ा है, तो इसलिए उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हो गई। अब चौड़ाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। अगर हम ये जो हमने यहाँ से जोड़ा, अगर हम इसको इसके ऊपर जोड़ते तो फिर इसकी जो क्या थी, लंबाई थी, वो 4 ही रहती और ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या बन गया, एक ठोस घनाभ बन गया। अब कहता है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब तक आप लोग को ये सूत्र याद नहीं होंगे, आप लोग को ये चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इन सभी सूत्रों को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे बराबर की बात क्या आएगा, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब लंबाई कितनी दी हुई है, ये क्या है, ये लंबाई है, ठीक है। और ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 8 है, गुण है, और बी क्या है, चौड़ाई कितनी है, 4 है, प्लस यहाँ पे 4, ऊंचाई भी कितनी है, 4 है, प्लस ऊंचाई 4 गुणा 8 है, ठीक है। अब 2 लिखेंगे। अब हम इन सभी का गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। तो अरे यहाँ 34 लिख दिया, 8 चौको 32, ठीक है। तो 32 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 6 70 और 10 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कोष्टक 80, तो क्या जाएगा, बराबर 2 गुणे 80, तो 8 दूनी 16, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब ये दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, ये क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। मतलब कि कोई बर्तन है जो कैसा है, अर्धगोला जैसा होता है ना, चांद की तरह, तो वैसे ही है। तो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो कह रहा है, पहले हम उसकी बात मान लेते हैं। क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो चलिए हम यहाँ पे एक अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। बना लिया, ये क्या कोई बर्तन है, तो अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। ये बर्तन बन गया, बर्तन ऐसे ही रहता है ना। और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बेलन बना देते हैं। तिरछा क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग पटली की मदद से एकदम अच्छा बना लीजिएगा। हे भगवान, ये बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये बेलन है, ये बर्तन है और ये बेलन है, ठीक है। जिस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसके जो बर्तन है, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी ना, 7, ठीक है, क्योंकि 2 त्रिज्या बराबर व्यास होता है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है, पूरी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो बर्तन की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो चलिए बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि जब कोई वृत्त होता है, ठीक है, मतलब ये कोई वृत्त है तो ये केंद्र होता है, तो हम चाहे त्रिज्या यहाँ खींच दे, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे कहीं को भी त्रिज्या खींच दे, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी मान दिया होगा, ठीक है, उतनी उसकी त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से खींचते हैं क्या, ये ठीक है, ये क्या हो गई, फिर ये बर्तन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, जो ये त्रिज्या है बर्तन की, तो इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी, तो जिससे हमें इसकी बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी कितनी है। तो चलिए अब हम लिखेंगे हल। पहले जो 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 कुछ दिया हम लिख लेते हैं उसे। हल दिया है, का दिया है बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास, ठीक है, लिखेंगे अर्ध गोले का व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर दोनों की, ठीक है। तो बेलन की भी त्रिज्या वही होगी और ये जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या वही होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, अर्धगोला बराबर है किसके, बेलन की। तो अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को घटा देते हैं, लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ से ये इतना ज्ञात करना है कि इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो चलिए लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ना। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे कुल बर्तन की ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस, ये क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई लिख देते हैं, अर्धगोले की ऊंचाई, ठीक है। तो बराबर कुल बर्तन की कितनी ऊंचाई है, यहाँ पे 13 है, माइनस और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे 13 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, मतलब कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें मिल गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कहता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस बर्तन की, क्या लिखना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये जो पूरा बर्तन दिया हुआ, ठीक है, हमें इसके अंदर का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और उसी में ऐड क्या कर देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए जोड़ देते हैं, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर, अब यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 2πr(h) होता है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, यहाँ पे 2πr² होता है। तो इन दोनों में से जो जो कॉमन है हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2πr दोनों में है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं 2πr। तो यहाँ पे h बच जाएगा प्लस यहाँ से r बच जाएगा। तो आपको ये कौन सा सूत्र लग रहा होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, 2 का 2 गुणा, और पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें दिया नहीं है, ठीक है।
तो r का मान कितना रखना है 7 और h कितनी दी हुई है 6 है प्लस r कितनी है 7 है। तो इस 7 से हम इस 7 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 7 6 13 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 चौको 52 हासिल आई 5 13 चौको 52 और 5 57 तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया इसका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक खिलौना, ठीक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कि कोई खिलौना है वो कैसा है 3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या और शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि एक अर्धगोला भी है जिसके ऊपर वो शंकु के जैसा आकार, शंकु के आकार वाला खिलौना रखा हुआ है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए देरी किस बात की है, हम इस प्रश्न को एकदम सरल भाषा से सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है सबसे पहले कि एक शंकु के आकार का है, तो हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये शंकु बन गया और ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, और क्या कहता है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो चलिए हमने यहाँ पे ये क्या बना दिया, ये अर्धगोला बना दिया। ठीक है, बन गया ना। और क्या कहता है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें क्या बताना है, क्या इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जैसे ये वृत्त होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है वृत्त है और वृत्त है तो उसका केंद्र तो होबे करेगा। ठीक है, तो त्रिज्या हम चाहे ऐसे खींच दे चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, हम कहीं को भी त्रिज्या खींच सकते हैं। तो त्रिज्या के मान कितना होगा 3.5 ही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें अर्धवृत्त, ये जो अर्धगोला है, ठीक है, इसमें हम एक त्रिज्या खींच देते हैं। तो कितनी त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इस त्रिज्या को क्या अर्धगोले की ऊंचाई मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, जब तक हमें शंकु की ऊंचाई नहीं पता चलेगी तो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्या है इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक ऊंचाई बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हमें ज्ञात करना है और ये क्या होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी क्या कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस और ये क्या है ये अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों निकल आएंगे। तो पहले जो जो लिखा है हम वही लिख लेते हैं। हल दिया है, का दिया है हमको, यहाँ पे दिया है खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या है संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, तो पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बराबर 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे a मान लेंगे और इसे b, इसे o मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर पूरे खिलौने की ऊंचाई। ठीक है, लिखेंगे संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई। तो बराबर संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे
15.5 है माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है 3.5। तो 15.5 में से 3.5 जाएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है शंकु की ये ऊंचाई है। हमें ऊंचाई मिल गई यहाँ पे लिख देते हैं 12। ठीक है इतना हुआ। अब हमें ये तो मिल गई। अब तिर्यक ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना है। तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग एक चीज जान लीजिए कि जहां पर भी शंकु की बात हो ठीक है वहां पर जरूर क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगी। क्यों लगेगी क्योंकि हमें इसकी क्या ज्ञात करनी होती है तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब कर्ण कितना दिया हुआ है हम इसे कर्ण मानेंगे और ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है AB है बराबर AB का स्क्वायर बराबर और लंब कितना दिया हुआ है AO का स्क्वायर प्लस आधार कितना है OB का स्क्वायर। तो AB कितना दिया हुआ है L दिया है तो L का स्क्वायर बराबर AO कितना दिया है 12 दिया तो 12 का स्क्वायर प्लस OB कितना है 3.5 है तो इसका स्क्वायर। ठीक है अब L का स्क्वायर तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है प्लस यहाँ पे 3.5 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे आ जाएगा 12.25। ठीक है इसका होगा। अब इसका अंडर रूट हटा देते हैं तो L बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 प्लस 12.25। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है कितना आ जाएगा L बराबर 5.2 और 2 4 6 हो जाएगा और 1 और 4 5 156 आ जाएगा। ठीक है इन दोनों को जोड़ने पर तो और हम यहाँ पे चढ़ा देंगे अंडर रूट। तो जब हम 15,000 जैसे मान लीजिए हम इसका दशमलव हटा देते ठीक है अभी के लिए भूल जाते हैं तो क्या आ जाएगा 15,625 दिया तो ये किसका वर्गमूल होता है यहाँ पे 125 का होता है। ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 125 गुणे 125। तो जब हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे दशमलव आएगा। ठीक है 12.5 गुणे 12.5 तो L बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल आई है यहाँ पे 12.5। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है तो क्या देखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस और ये किसका है ये बताइए ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है तो चलिए लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं CSA भी बोल सकते हैं। ठीक है प्लस अर्धगोले का CSA। तो यहाँ पे शंकु का CSA क्या होता है बराबर πRL प्लस अर्धगोले क्या होता है 2πr स्क्वायर होता है। ठीक है तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा πr कॉमन आ जाएगा यहाँ पे L बचेगा प्लस यहाँ पे 2 और R बचेगा तो 2R हो जाएगा। तो पाई का मान कितना दिया कुछ नहीं दिया तो हम 22/7 मान लेंगे और गुणे R कितना दिया हुआ है 3.5 और तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी निकाली है 12.5 प्लस 2 गुणे R कितना है 3.5 है और 22/7। ठीक है तो हम इसे इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा
तो इसे 7 से काट देते हैं, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बचेगा और कोष्टक इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 प्लस 3.5 दूनी 7 होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 11 गुण है तो 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बराबर 11 11 5 55, हासिल आए कितनी 5 और 11 99 और 5 जोड़ेंगे तो 104 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 10 हासिल चढ़ जाएंगे, ठीक है। 11 एकम 11 और 11 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यदि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग एक भी सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। तो अब ये दिया हुआ है चौथा प्रश्न, ये क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे घन बनाया जाता है, देखिए पहले हम एक चारकू डिब्बा बनाएंगे और फिर उसी के एकदम बीच सेंटर से दूसरा डिब्बा बनाएंगे और फिर खूंट यानी कोने से कोने को मिला देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, ये घन बन गया। तो इसके ऊपर क्या एक अर्धगोला रखा है, ठीक है। तो चलिए हम रख देते हैं अर्धगोला। तो ये रख दिया हमने, क्या अर्धगोला रख दिया, ठीक है। और क्या कहता है कि भुजा मतलब ये जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है, मतलब लंबाई ऊंचाई गुड़ाई सब कुछ जो कुछ है ठीक है। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग ये बताइए, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो इसी के ऊपर तो ये अर्धगोला रखा हुआ है ना, तो ये भी कितनी होगी, इसकी व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हल दिया है, क्या दिया हुआ है लिखेंगे, घन की भुजा बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो घन के ऊपर ही तो अर्धगोला रखा है तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, और ये क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए लिख लेते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6a², ए क्या होती है, भुजा होती है, ठीक है,
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 भुजा यहाँ पे कितनी दी हुई है 7, तो यहाँ पे 7 गुणे 7 लिख देते हैं प्लस, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे पाई का मान रख देंगे तो इसका पूरे 7 का वर्ग कितना होता है 6 गुणे 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखना है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर जब 49 का हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 नारे 54 और 6 चौको 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। और प्लस तो 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 7 77/2 आ जाएगा। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो क्या एक मान लें, चलिए मान लेते हैं, बराबर 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 नाम 18, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 7 है ना तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 5 1 6 665/2 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 1 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब ये दिया हुआ है 5वां प्रश्न, क्या कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे गड्ढा खोना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले एक घन बना लेते हैं। तो चलिए ये हमारा घन बन गया, ठीक है। और क्या कहता है कि फलक के अंदर की ओर गड्ढा काटकर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर होगा। घन का जो एक किनारा है ये क्या होगा अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कुछ नहीं दिया, हम इसे क्या एल मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अर्धगोला बना देते हैं, ये अर्धगोला बन गया, ठीक है। तो इस ये क्या है ये एल है, ठीक है। हमने जो घन है इसकी भुजा को एल मान लिया, ठीक है। तो इसकी भी जो अर्धगोला है इसका भी व्यास क्या होगा एल होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी L/2 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हल, कैसे आएगा यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। मतलब कि जो ये घन है इसे किसकी मदद से खोदेंगे कुल्हाड़ी की मदद से, ठीक है। तो एकदम हम यहाँ पे अर्धगोले के आकार का पूरा खोद देंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे घन की भुजा बराबर एल मान लेंगे, ठीक है। तो अर्ध गोले का व्यास बराबर इसे भी एल ही मान लेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी यहाँ पे L/2 आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। ये तो हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग क्षेत्रफल पूरा लिखिएगा, ठीक है, हमारी तरह आधा मत लिखिएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे पहले लेंगे संपूर्ण घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर क्या लेंगे, अर्धगोले का, प्लस में लेंगे, ठीक है। प्लस में क्या लेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें माइनस, ये वृत्त है ना तो इसे भी तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पे 6a², ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्या होता है πr²। तो इसमें से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6a² प्लस πr² बचेगा, ठीक है। तो a का मान यानी भुजा कितनी दी हुई है l, तो बराबर 6 गुणे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 6l² प्लस पाई का मान नहीं लिखना है क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें पाई का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये पाई ही लिख देंगे और r कितना दिया हुआ है यहाँ पे l/2²। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 6l² प्लस πl² बट्टे 4। क्यों आएगा, क्योंकि 4 का l का वर्ग l² आ गया यहाँ पे और 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, बट्टे में 1 मान लेंगे, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 का भाग इसमें देंगे तो 6 चौको 24l² और प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो πl² आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो बराबर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है l², तो चलिए l² कॉमन ले लेते हैं बटे 4, ठीक है। और अब यहाँ क्या बच जाएगा 24 बच जाएगा, 24 प्लस और यहाँ पे पाई बच जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 l² और 24 प्लस पाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया हुआ यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है। जैसे जब कभी आप लोग बीमार हो जाते हैं ना तो वहाँ पे एक इतनी छोटी सी कैप्सूल रहती है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, ठीक है। तो कैप्सूल कैसी रहती है, दो मतलब ऐसे, जैसे ये पेन है, ठीक है, और ये इसका खुक्का है, मतलब कि ये इसका ढक्कन भी इतना ही बड़ा होगा। तो इसको ऐसे लगा देंगे तो उस कैप्सूल को हम बीच से खोल भी सकते हैं। अगर आप लोग को कभी मिले तो खोल के देखिएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा रहता है। तो वही कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो ये क्या दिया हुआ है कैप्सूल है, कैसा है बेलन के आकार का है, तो जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ से इतने में, ठीक है, क्या लगा है एक अर्धगोला लगा है, यहाँ पर भी एक अर्धगोला लगा है, ठीक है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है 14 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। और उसका व्यास यानी जो ये बेलन है इसका व्यास कितना है 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग के दिमाग में कुछ चल रहा होगा क्या कि जब यहाँ पे अर्धगोला है तो जो ये 5 इसका व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2.5 आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इस बेलन में से 2 अर्धगोला हटा लेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 बचेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर कितनी है 14 मिलीमीटर है, ठीक है। और उसका व्यास कितना है, व्यास लिख देते हैं बराबर 5 mm दिया हुआ है, ठीक है। इसी में 2 अर्धगोला चिपके हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला का व्यास, अर्धगोले का व्यास
बराबर, तो जो कैप्सूल का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा, ठीक है, मतलब पूरे गोले का, तो वही आ जाएगा। तो कितना दिया हुआ है 5 mm, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2.5 आ जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, मतलब इसकी पूरी ऊंचाई क्या आएगी, तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगी, यहाँ पे जब इस कैप्सूल में से हम 2 अर्धगोला घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2.5 इसकी त्रिज्या है और 2.5 इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो जब हम 14 में से 5 घटाएंगे तो कितनी बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 माइनस 5 बराबर यहाँ पे 9 बचेगा। इतनी आ गई। अब क्या करते हैं, अब क्या कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहीं पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लगाते हैं, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है, प्लस और अर्धगोले का क्या होता है 2 गुणे और 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यह ना होता है। और अब इसमें से जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 पाई आर देखिए दोनों में है ना, तो हमने निकाल लिया h प्लस 2r और 2 पाई का मान क्या है, यहाँ पे कहीं इस वाली में कहीं कहा ही नहीं कि 3.14 लेना, ठीक है, इसलिए हमने सभी जगह पे 22/7 ही मान लिया है। और गुणे r कितना है 2.5 है, h कितना है 9, ये निकाला था ना हमने, और प्लस 2 गुणे 2.5, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 22 गुणे 5/7 और यहाँ पे 9 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और 9 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110/7 और गुणे 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आंसर कहाँ लिख दे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो बराबर 110 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 220 mm, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। वहां पे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब ये दिया हुआ है 8वां प्रश्न, ठीक है। आप कहेंगे 7वां क्यों नहीं बता रही हैं, क्योंकि जो 7वां प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। तो हम क्या देखेंगे, 8वां प्रश्न देखेंगे कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर प्रति क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देरी किस बात की है, चलिए कर लेते हैं। क्या कहता है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है, ये बेलन बन गया। कहाँ को जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये बेलन बन गया। और क्या कहता है इसकी ऊंचाई कितनी है, पूरी 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, इतने ना है। और फिर
एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। तो जब हम यहाँ से इसे काट देंगे, ठीक है, ये ठीक है, हमने ये शंक्वाकार एक खोल काट दिया है, काट दिया। कैसे काटा है हमने, जो कुल्हाड़ी होती है ना उससे इसको खन के काट दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, काट लिया, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इस शंकु की भी होगी, ठीक है, होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है शंकु की, जब ये शंकु बेलन के अंदर समा गया है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 2.4 होगी ना। तो हम इसकी क्या करते हैं, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम, कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी तो हम सूत्र लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, पहले जो जो हमें दिया हुआ है वही लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। दिया है बेलन, जब बेलन और शंकु दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या लिख देंगे, शंकु और बेलन बराबर, नहीं, शंकु और बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है, 2.4 है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी दोनों की सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन और शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे और ये जो दिया हुआ है, क्या शंकु दिया है और ये बेलन दिया है, ठीक है, इन दोनों का व्यास सेम है, कितना है, 1.4 है, और हमें त्रिज्या निकालना है तो हम 2 से भाग दे देंगे। तो जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 20 का हम 14 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है, दशमलव, तो इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, और 20 का जब हम 140 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई दोनों की, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे पाइथागोरस प्रमेय से इसकी या क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इसे क्या ओ मान लेते हैं, मान लें, तो ए हो गया, ये क्या है, ये बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, ये है, ठीक है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे क्या है, लंब, लंब ये है, ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है, बी ओ का स्क्वायर प्लस आधार है ए ओ का स्क्वायर। तो ए बी का मान क्या दिया हुआ है, एल, तो एल का स्क्वायर बराबर बी ओ, ये है बी ओ, तो ये कितना दिया हुआ है, 2.4 का स्क्वायर प्लस ए ओ कितना है, कितनी है यहाँ पे 0.7 है, ठीक है, ये त्रिज्या है, तो 0.7 का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर 24 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे जैसे 576 होता है, ठीक है, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.76 प्लस, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो यहाँ पे 0.49 आ जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6.25 आ जाएगा, ठीक है, 9 6 15 और 7 5 12 5 1 6, और दो संख्या के बाद दशमलव लगना है तो लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंडर रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एल बराबर अंडर रूट 6.25 आ जाएगा। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो कितना, 625 किसका वर्गमूल होता है, 2.5, ठीक है, यानी 25 का होता है।
तो ये हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का CSA प्लस, और शंकु का भी जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस शंकु का CSA और माइनस प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार क्या है, ये वृत्त है, ठीक है, तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 2πr/h होता है, प्लस शंकु का क्या होता है, πr/l होता है, प्लस वृत्त का πr² होता है, बराबर। तो इसमें से जो जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से πr, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे πr, यहाँ पे क्या बचेगा 2h प्लस l प्लस r, इतना बचेगा। तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, और r कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0.7 है, ठीक है, 2 गुणे, और h ऊंचाई कितनी दी हुई है, यहाँ पे 2.4 प्लस, और तिर्यक ऊंचाई कितनी निकली थी, 2.5 प्लस तिर्यक, और r यानी त्रिज्या कितनी है, 0.7। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/5। अब कोष्टक में क्या आएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो 4.8 और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, ठीक है, और 2 1 यहाँ से 3, तो 3.2 आ गया यहाँ पे, तो 11/5, तो 8 2 10 और 4 और 3 1 इसके हासिल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11/5 गुणे 8, तो यहाँ पे 88/5 आ जाएगा, 88/5, तो 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो यहाँ 3 बच गया, और 5 सत्ते 35 और यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 5 छक्का 30, तो यहाँ लगभग में आएगा, ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किताब में कितना दिया हुआ है 18 दिया, तो वो लगभग में, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया हुआ है 9वां प्रश्न, क्या कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के, ठीक है, के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, ये 2 अर्धगोला लगे हुए हैं ना, ठीक है, तो खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, मतलब कि एक ठोस बेलन था, उसमें हमने दोनों तरफ से खोदा और क्या बना दिया, 2 अर्धगोले बना दिए, ठीक है, जैसा कि आकृति 12.11 में दिया गया, ये दिया है, ठीक है, और दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये यहाँ से त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल, जो जो हमें दिया हुआ है हम वो सब लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है,
तो क्या ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं अब इसके बाद, ठीक है। लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और 2 अर्धगोले जुड़े हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन का CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस 2 अर्धगोले का CSA। तो यहाँ पे क्या सूत्र होता है इसका, बेलन का, ठीक है। तो होता है 2πRH और प्लस 2 गुणे 2πr² होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2πr कॉमन है, यहाँ से h आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2r होगा। तो 2 पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ही, और r का मान कितना है 3.5, और h ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 गुणे 3.5। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 7 से काट देते, 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, बराबर 22, और ये क्या है 10 प्लस 3.5 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो 22 गुणे 17, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है इसका, ये आंसर है, ठीक है। तो है ना, एकदम सरल सा है ये। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के